चलो तो देखो यहाँ पे ध्यान दो तो, चलो देखो एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे त्रिघात बहुपद के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके, सुनिए ध्यान से, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को ना हम लोग किससे संकेत करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्योंकि देखो तीन त्रिघात बहुपद है, मतलब क्या शून्यक होगा, तीन गो शून्यक होगा। तो शून्यकों का योग, अब मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद है तो तीन गो शून्यक होगा, एगो अल्फा होगा, एगो बीटा होगा, एगो गामा होगा। तो इसका योगफल क्या हो सकता है, तो योगफल मतलब होता है जोड़ होता है। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। उसके बाद क्या बोल रहा है, दो शून्यकों को लेकर, एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। दो शून्यक को एक साथ लेना है, दो शून्यक को एक साथ ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इसके देखो, इसके जो एक साथ ले लिए, इसके गुणनफल का योगफल कितना बोल रहा है, तो इसको उससे संकेत करेंगे, बाद में बात करें। तीनों शून्यकों का गुणन योगफल, सॉरी योगफल नहीं, यहाँ पे गुणनफल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे योगफल नहीं होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गुणनफल होगा। तो गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा बता दीजिए। गुणनफल को कैसे संकेत करोगे बताओ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, रे बकलोलवा, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसा कुछ बोल रहा है बस। तो योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। पहले बात समझो, लिखो नहीं, पहले समझो। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। और दो दो शून्यकों को एक साथ लेके गुणनफल का योगफल, तो एक साथ लेके गुणनफल 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 और सबको जोड़ा हुआ है, मतलब योगफल। और उसके बाद बोला है तीनों शून्यकों का गुणनफल। देखो एक शून्यक, दो शून्यक, तीन गो शून्यक, तीनों शून्यक का गुणनफल गुणा में लिख दिए। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है, इसका होता है माइनस बी बाई ए, इसका होता है सी बाई ए, और इसका होता है माइनस डी बाई ए। ये फॉर्मूला होता है, और संयोग से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलो देखो, पहले जो लिखल रहेगा, पहले जो लिखल रहेगा उसका पहलू का है, जो दूसरा में लिखल है उसका दूसरा का है, और जो बाद में लिखल है उसका अंतिम वाला है -14, ठीक है। चलो देखो, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होगा, दो। वेरी गुड। तो उसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 लिखेंगे, ठीक है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यहां तक है एक लाइन, ठीक है, कितना, -7। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल 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 का योगफल, ठीक है, वो कितना है, -7। और उसके बाद तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना है, -14। तो अभी हम जो रफली समझाए हैं उसको अब यहाँ पे देखो क्या लिखनी है, कि दिया हुआ है कि, सुनो 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 शांत रहो, दिया हुआ है कि, ध्यान दीजिएगा यहां पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, फॉर्मूला है वो छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, 2 हो जाएगा। जो दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, 2 हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल बताओ, दो दो करके शून्यकों के, दो दो करके एक साथ दो शून्यकों को लेकर गुणनफलों का योगफल, मतलब क्या बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है, ठीक है, इसका। तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और शून्य, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। अब ये तीनों चीज जब हमको पता ही है तो शून्य मतलब कि बहुपद निकालने में कोई टेंशन नहीं है, एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, एक फॉर्मूला आता है, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात त्रिघात बहुपद px बराबर, त्रिघात बहुपद px बराबर a इंटू एक्स क्यू माइनस
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये हुआ। वैल्यू डालो। देखो ए का वैल्यू कितना आएगा समझो। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, हम मिटाएं। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा सी बाई ए और यहाँ पे होगा माइनस डी बाई ए। अच्छा बताओ, सबके नीचे ए है लिखा हुआ, सबके नीचे ए लिखा हुआ है, तो सबके नीचे एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 के नीचे 1, -7 के नीचे 1, -14 के नीचे 1, मतलब ए के सामने कौन आएगा, 1 आएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1। तो यहाँ पे ए के जगह पे हम 1 रख दिए। अब देखो एक्स क्यू है तो एक्स क्यू दे दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना है। और जब भी माइनस में ना उसको ब्रैकेट में लेके लिखना, ठीक है। हाँ, गोदी में लेके आना था। -7 हो गया तो देखो इतना के जगह पे मैंने 7 लिखा था, ये एक्स है ना, एक्स लिखा था। माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, सॉरी बीटा प्लस नहीं है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है, तो इसको भी गोदी में लेके आओ, मतलब -14। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दो, यहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां से लेके चल रहे हैं आगे। ठीक है, पी एक्स बराबर 1 से गुना करोगे तो वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस, माइनस 7 और 1 से गुना में तो x लिख दिए, और देखो माइनस गुने माइनस प्लस, तो 14 आ गया। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, त्रिघात बहुपद, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।